हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास एएस टेक्निक मेक यू माई शापर। आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग और इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। इस सेशन में हम बिल्कुल बेसिक से टर्म्स देखेंगे कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम कौन कौन से बेसिक से जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ये सारा कुछ हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्टली हम अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की, ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो अलग अलग टाइप्स की क्या होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं और अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। सभी को वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग या जो हमारी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, तो इसके अंडर में हम अलग अलग टाइप्स की ड्राइंग्स के बारे में एनालाइज करते हैं। तो कौन कौन सी हम ड्राइंग्स के ऊपर एनालाइज करते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर में हम डिस्कस करते हैं कि हम कई टाइप्स के मशीन पार्ट बनाते हैं, है ना। मशीन पार्ट का हमें कैसे डिजाइनिंग करनी है, कैसे हमें उसका स्केच तैयार करना है। और अगर हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो सिविल इंजीनियरिंग में कोई हमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग का मैप बनाना है, सर्वेइंग करनी है, तो हम किस टाइप से करते हैं? तो उसके लिए भी अलग टाइप्स की क्या होती है, ड्राइंग होती है। बिल्डिंग ड्राइंग होती है, WWE ड्राइंग होती है, RCC ड्राइंग होती है, अलग टाइप्स की ड्राइंग होती है। वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ड्राइंग होती है, जिसमें हम जनरेटर हो गया या सर्किट हो गया, इस टाइप से जो ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में जो हमें शेप साइजेस जो बनाने होते हैं, जैसे हमें कोन बनाना है, सिलेंडर बनाना है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, प्रिज्म, ये सारा कुछ हमें जो बनाना होता है वो हमारा ज्योमेट्रिकल के अंडर में आता है ना। तो बेसिकली इसको ब्रॉडली जो है 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आप लोग पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग, साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड द लास्ट इज ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ठीक है, इसको ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं नेचुरल ड्राफ्टिंग। नेचर ड्राफ्टिंग होती क्या है? नेचर ड्राफ्टिंग यानी कि जैसे आप छोटे में 6, 7, 8 में इस टाइप का स्केच जो बनाते थे, है ना। तो नेचर ड्राफ्टिंग में क्या किया जाता है? नेचर ड्राफ्टिंग में हम करते हैं, जैसे हमें फ्लावर्स बनाने हैं, लीव्स बनाने हैं, इस प्रकार की जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, इसको हम नेचुरल ड्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम नेचुरल ड्राफ्टिंग कहते हैं। यानी कि इस टाइप से जो है हम ड्राइंग को क्रिएट करते हैं, सीनरी बनाते हैं, है ना। बेसिक सी जो आप लोगों ने 6 क्लास में, 7 क्लास में स्टार्टिंग से हम लोग सीनरी बनाते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी ड्राइंग के अंडर में आता है? ये हमारा नेचुरल ड्राफ्टिंग के अंडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा फिगरेटिव राइटिंग। फिगरेटिव राइटिंग में क्या है? फिगरेटिव राइटिंग में होता है कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें जैसे हमें किसी का स्केच तैयार करना है ना। यानी कि जैसे कोई पर्सन है सामने बैठा हुआ है, हमें उसका स्केच तैयार करना है इस टाइप से। तो वो जो हम स्केच तैयार करते हैं, तो वो हमारा किसके अंडर में आता है? फिगरेटिव राइटिंग के अंडर में आता है। इस टाइप से जो भी हम स्केच को तैयार करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट को हम पेंसिल के थ्रू या कैसे भी हम स्केच के थ्रू बना रहे हैं, तो वो हमारा फिगरेटिव ड्राइंग के अंडर में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फिगरेटिव ड्राइंग में, जैसे हम करते हैं ना कि हम जैसे आईज बना रहे हैं या किसी पर्सन का जो है फेस बना रहे हैं, तो उसमें जो हम उस चीज़ को हम थोड़ा और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, तो उसमें हम जो छोटे छोटे ऐड करते हैं, चीज़ों को ऐड करते हैं, उसको इन्हेंस किया जाता है, वो हमारी फिगरेटिव ड्राइंग के अंडर में आता है। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल ड्राफ्टिंग। ज्योमेट्रिकल ड्राफ्टिंग में क्या होगा? ज्योमेट्रिकल वर्ड से ही आप रिलेट कर रहे होगे। ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्योमेट्री से रिलेटेड, जैसे हमें क्यूब बनाना है, प्रिज्म बनाना है, रेक्टेंगल हो गया, कोन हो गया, सर्कल हो गया, है ना, ये सारा कुछ। तो ये हमारा किसके अंडर में आता है? ज्योमेट्रिकल के अंडर में आता है, जिसमें हम स्केल का यूज करते हैं, कंपास का यूज करते हैं इसको बनाने के लिए, और भी हम कई टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो ये जो नॉर्मली बनाते हैं, और साथ ही साथ जो आपका ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के अंडर में आपका हेक्सागन,
पेंटागन, है ना, ये भी जो है आते हैं। तो जो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन है ये भी हम एनालाइज करेंगे कि ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में हम हेक्सागन कैसे बनाते हैं, हम पेंटागन कैसे बनाते हैं, है ना। तो जो भी हेक्सागन और पेंटागन बनाने के लिए जो भी मेथड्स होंगे, जितने भी टाइप्स के मेथड्स होंगे, हम सारे टाइप्स ऑफ मेथड से हेक्सागन बनाना सीखेंगे और पेंटागन बनाना सीखेंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल ड्राफ्टिंग के बाद, नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रो ड्राफ्टिंग। माइक्रो ड्राफ्टिंग क्या है कि हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, यानी कि बहुत सूक्ष्म चीज़ है, उसका हमें ऑब्जेक्ट है, उसको हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, बनाना है, एक स्केच तैयार करना है, तो वो हमारा माइक्रो ड्राफ्टिंग के अंडर में आता है ना। तो ये जो सारे स्केचेस होते हैं ना, इसको हम मैन्युअली बनाते हैं। लेकिन अगर हम किसी डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, अगर हमें कोई एलिमेंट तैयार करना है या किसी मशीनिंग का पार्ट हमें तैयार करना होता है, तो उसमें हम जो है टेक्निकल चीज़ों का यूज़ करते हैं। हम जो है न्यू टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। जैसे आजकल अब जो है इंजीनियरिंग में अगर कोई हमें डिज़ाइनिंग बनानी है या हमें कोई एलिमेंट की डिज़ाइनिंग करनी है, कोई मशीन बनानी है, यहाँ तक कि ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए, ड्राइंग के लिए भी हम कैड और ऑटोकैड का यूज़ कर रहे हैं, है ना। कैड में हम ड्राइंग को भी बना सकते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किए जा सकते हैं। तो इसमें अलग अलग जो है पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अभी हम कैसे सीख रहे हैं, मैन्युअली बनाना। आगे चलकर आप कैड में किस तरीके से बनाना है, ऑटो कैड में किस टाइप से बनाना है, आप सारा कुछ सीखोगे आगे चलकर, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको क्या करना है, शीट पर बनाना सीखना है ना। शीट पर बनाना, कैसे आपको बनाना है, कैसे आपको ड्रॉ करना है, क्या क्या आपको इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है। बिल्कुल कम से कम इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करेंगे, आपको ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम इंस्ट्रूमेंट में ही आप पूरी ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हो, है ना। कम से कम में ही आप पूरी ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टेक्निकल ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो टेक्निकल ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स तो अलग अलग जो है, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग नेम से है। किसी में इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट है, किसी में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, किसी में टेक्निकल ड्राइंग है ना। इस टाइप से अलग अलग नेम से दिया हुआ है। तो अगर हम बात कर रहे हैं टेक्निकल ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, या फिर इसको हम इंजीनियरिंग डिज़ाइन भी कह रहे हैं, तो टेक्निकल ड्राइंग में इस पर हम ज्योमेट्रिकल एंड मैकेनिकल पर्पस के अकॉर्डिंग इसमें हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल मैंने अभी आपको बताया, कई टाइप के हमें अगर शेप्स बनाने हैं, हमें रेक्टेंगल बनाना है, हमें प्रिज्म बनाना है, हमें कोन बनाना है, किसी भी टाइप के अगर हमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने होते हैं, तो वो हमारा टेक्निकल ड्राइंग के अंडर में आता है, ठीक है। वहीं अगर हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात करते हैं, जैसे सिविल, कोई इलेक्ट्रिकल का पार्ट या मैकेनिकल से रिलेटेड, यानी कि जैसे जैसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में कई टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, है ना। और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए स्केल का क्या मेन रोल है, डायमेंशन टेक्निक आपको कैसे लिखनी है, आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे करना है, ऑटोकैड में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस तरीके से यूज़ होती है, साथ ही साथ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होते हैं। और प्रोजेक्शन में भी आपके कई पार्ट्स आ जाते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, है ना। इस टाइप से आपके कई सारे इससे रिलेटेड पार्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग विद सम फ्री हैंड ड्राइंग। टेक्निकल ड्राइंग में क्या है कि इसमें हमारी कुछ ऐसी ड्राइंग्स होती हैं जिनको हम फ्री हैंडली बना सकते हैं, है ना। टेक्निकल ड्राइंग में बेसिकली जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग या जो हमारी टेक्निकल ड्राइंग है, इसमें हम फ्री हैंड ड्राइंग भी क्रिएट कर सकते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, इसमें हम कैड का भी यूज़ कर सकते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए, डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। साथ ही साथ हम अलग अलग टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं, मिनी ड्राफ्टर का यूज़ कर सकते हैं, स्केल हो गया, पेंसिल हो गया, डिवाइडर हो गया, कंपास हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, ये सारे इंस्ट्रूमेंट का भी हम यूज़ करते हैं। ड्राइंग हमारे दोनों है, टेक्निकल ड्राइंग भी है और हमारी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या डिज़ाइन भी है, ठीक है। उसमें हम अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ तो करेंगे ही, हम कोई सी भी ड्राइंग बना रहे हो तो हम जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज़ तो हमें करना ही है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, ये हमारा
स्कूल बेस्ड असेसमेंट और एग्जामिनेशन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी टेक्निकल ड्राइंग है, टेक्निकल ड्राइंग में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे हमें सिंबल्स बनाना है, कन्वेंशन बनाना है, इस टाइप से, है ना, तो हम उसको ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात करें, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्या है कि इसमें जो हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाकर तैयार करते हैं, उसका अगर हम ड्राइंग बनाते हैं, ग्राफिक्स बनाते हैं, उसका हम कैड में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, कैड में, ऑटो कैड में इजिली डिजाइनिंग की जाती है। तो नेक्स्ट अगर आता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, टेक्निकल ड्राइंग जो होती है वो हमारी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंडर में आती है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप देखोगे, आप बुक उठाकर देखोगे कि जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट या जो आपकी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इसमें आपको फर्स्ट एंगल मेथड भी देखने को मिलेगा, आपको थर्ड एंगल मेथड भी देखने को मिलेगा, दोनों टाइप्स के आपको मेथड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको इसमें दोनों टाइप्स के मेथड्स देखने को मिलेंगे, आपको फर्स्ट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दोनों मेथड्स, और टेक्निकल ड्राइंग में हम फर्स्ट एंगल मेथड का यूज करते हैं हम इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो आप लोग का नेक्स्ट जो सेशन रहेगा, हम आगे चलकर ये भी देखेंगे कि हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट एंगल क्या सेम है, ठीक है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारा कुछ भी हम अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टेक्निकल ड्राइंग में, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अनरिलेटेड टू इंडस्ट्री एंड नीड्स ऑफ अवर कंट्री, यानी कि इंडस्ट्री में या कोई फैक्ट्री है तो हम जो है इंडस्ट्री पर्पस के लिए अलग अलग मशीन्स हमें तैयार करनी होती हैं, तो उनका भी हमें डिजाइनिंग करनी होती है। नेक्स्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में रिलेट टू इंडस्ट्री, यानी कि ये भी हमारा इंडस्ट्री से ही रिलेट करता है, क्योंकि ज़्यादातर जो अब मशीनों की डिजाइनिंग की जा रही है वो हमारी कैड, ठीक है, वो हमारी कैड या ऑटो कैड में की जा रही है। ऑटो कैड का हम यूज कर रहे हैं या कैड का यूज कर रहे हैं। मेरा नेम है आयुषी, आयुषी सिंह। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स टेक्निकल ड्राइंग में आपको ये तीनों पढ़ाऊंगी। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट आप लोग के कवर करेंगे और सारे कंटेंट को हम कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको क्लियरली समझ में भी आएगा, बिल्कुल भी आप लोगों को डाउट भी नहीं रहेगा। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक कि आपको ये भी बताएंगे कि आपको इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे यूज करना है, कैसे आपको ड्रॉइंग बनाना है, फ्री एंड भी आपको बताएंगे, फ्री एंड आपको कैसे बनाना है, और साथ ही साथ आपको शीट पे भी बनाना सिखाएंगे कि शीट पे आपको कैसे बनाना है, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ कैसे बनाना है, हर एक पर्टिकुलर बिल्कुल बेसिक से एक लाइन को दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। यानी कि बिल्कुल छोटी छोटी जो बेसिक सी चीजें हैं ना, वो भी आप लोगों को जो है आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को ड्राइंग क्रिएट करनी है। अगर आप ये छोटी छोटी बेसिक सी चीजें नहीं सीखोगे तो आगे चलकर आपको जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है या जो आप लोगों का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, फिर आप लोगों को ये पूरा कंटेंट समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो जो हमारा फर्स्ट एंगल मेथड है, थर्ड एंगल मेथड है, बेसिकली ये हमारा कहाँ यूज होने वाला है, ऑर्थोग्राफिक में यूज होने वाला है और हमारा आइसोमेट्रिक में यूज होने वाला है ना। ऑर्थोग्राफिक में मैं आपको इस बोर्ड पे भी बताऊंगी कि कैसे आपको ड्रॉ करना है, समझाऊंगी, और साथ ही साथ आपको शीट पे भी बताऊंगी कि आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे आपको बनाना है। ठीक है, तो आप लोग उससे रिलेटेड जो है अपनी नोटबुक में बना सकते हो, और जो मैं आप लोगों को समझाऊं उसको नोट करते जाया करो कि इसमें क्या क्या बेसिक्स है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप अपनी नोटबुक में नोट भी करते जाया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है लिमिटेड लिंक्स टू अदर सब्जेक्ट, यानी कि जो भी हम इससे रिलेटेड अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, है ना, जो आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स है, मैथ्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इससे रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट है, तो सारे सब्जेक्ट अलग होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग होता है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग सबसे अलग होता है क्योंकि उसमें हमें ड्राइंग बनानी है, इसमें हमें कोई थ्योरी को नहीं रटना होता है ना, इसमें हमें कोई थ्योरी को नहीं रटना होता है, इसमें सिर्फ हमें ड्राइंग को समझना है कि हमें कैसे बनाना है, क्या हमें मेजरमेंट लेना है, क्या हमें कन्वर्जन करना है, ये सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट में देख सकते हो
ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट है लिटिल और नॉन क्रिएटिव थिंकिंग, एम्फेसाइज क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स। यानी कि इसमें बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहे हो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आप ड्रॉ कर रहे हो, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा कि आपको किस जगह क्या यूज़ करना है, आपको पेंसिल कौन सी यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और साथ ही साथ कैसे हमें स्केल्स का यूज़ करना है, रोलर स्केल का कैसे यूज़ करना है, हमें कहाँ पर हमें इंक्लाइनेशन चाहिए है, हमें कैसे इसको ड्रॉ करना है, कर्व कैसे बनाना है ना, ये सारा कुछ। तो ये जो हमारा बेसिक सा डिफरेंस है टेक्निकल ड्राइंग में और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, ठीक है। टेक्निकल ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ये आप बेसिक सा डिफरेंस देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम कई टाइप्स के वर्ड्स को रिलेट कर सकते हैं। तो हम कौन कौन से वर्ड्स को रिलेट कर सकते हैं? इंजीनियरिंग रिलेटेड ऑब्जेक्ट जैसे बिल्डिंग्स हो गया, बिल्डिंग्स यानी कि जो हम सिविल इंजीनियरिंग के अंडर में ड्राइंग को पढ़ते हैं, जो बिल्डिंग ड्राइंग है, जो सिविल के बच्चे हैं वो आगे चलकर बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं वो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे, और जो मैकेनिकल के हैं वो आगे चलकर आप लोग अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग सिर्फ आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप लोग सोचो कि फर्स्ट सेमेस्टर में है, जैसे तैसे निकाल देंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारी ड्राइंग आनी ही नहीं है ना। आप इस सेमेस्टर में पढ़ोगे, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, और जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे ना तब भी आपका ये ड्राइंग पीछा नहीं छोड़ेगी। और अभी आपने अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए ना तो आपको सेकंड सेमेस्टर में बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। सेकंड सेमेस्टर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट तो बहुत ईजी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड तो बहुत ज़्यादा टफ है, उसमें तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसमें तो हैवी हैवी मशीन्स हमें बनानी होती है, जैसे वॉशर बनाना है, नट बोल्ट हमें बनाना है, थ्रेड्स बनाना है, और भी कई टाइप्स की ऐसे, जैसे हमें नकल जॉइंट, स्पीगॉट सॉकेट जॉइंट, ये सारा कुछ। इसमें तो आपको क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूरा पॉइंट आउट लिख कर देगा, आपको इतना रेशियो लेना है, इतना mm लेना है, इतना ये लेना है, सारा कुछ लिख कर देगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड में सारी डायमेंशन आपको खुद लर्न करनी पड़ेंगी, सारी डायमेंशन आपको खुद ही लर्न करनी पड़ेंगी, कितना डायमीटर होगा, कितनी लेंथ होगी, ये सारा कुछ आपको खुद ही उसमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अभी से आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट से, तब जाकर आपको ईडी सेकंड भी समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा रिलेट करता है बिल्डिंग, वॉल्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, पाइप्स, मशीन, है ना। ये सारा कुछ हम किसके अंडर में स्टडी करते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंडर में स्टडी करते हैं। इसका साइज, शेप, मटेरियल और भी सारा कुछ इसमें अंडर में आप देख सकते हो। तो जो भी हमारा ड्राइंग का मेन रोल है इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, है ना, अलग अलग पर्पस के लिए स्ट्रक्चर बनाना है या कोई एलिमेंट तैयार करना है, कैसे कैसे हमें इसमें स्टडी करनी है, कैसे हमें एनालाइज करना है, ये सारा कुछ। तो ये हमारा किसके अंडर में आता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंडर में आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका स्टार्ट होने वाला है। तो कौन सा टॉपिक है हमारा नेक्स्ट है कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम कौन कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? सबसे पहले आता है ड्राइंग शीट, है ना। ड्राइंग शीट क्या है सभी को पता होगा। ड्राइंग शीट छोटे से ही आप लोग उसमें ड्राइंग बनाते आ रहे हो, सीनरी बना रहे हो, मैंगो बना रहे हो, एप्पल बना रहे हो, है ना। तो जो ड्राइंग शीट है, अब जो आप लोग ड्राइंग शीट छोटे से यूज करते आ रहे हो ना, उस टाइप की आपको ड्राइंग शीट देखने को नहीं मिलेगी। आपकी जो ड्राइंग शीट है उसका क्या लेआउट है वो भी इस एक सेशन लेकर आएंगे, जिसमें आपको पूरा ड्राइंग शीट का लेआउट बताएंगे कि आपको कैसे और कहाँ पर आपको ड्राइंग बनानी है, ठीक है। और इस ड्राइंग शीट में क्या है ना कि आपको फ्रंट पे भी बनाना होता है और आपको बैक पे भी बनाना होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी एक शीट भर गई तो आप सोचो कि दूसरी हम शीट ले लें, दूसरी शीट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आपको एक ही शीट पे पूरी ड्राइंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, भले ही इसमें आपके क्वेश्चंस आ रहे हो या फिर नहीं आ रहे हो, है ना। तो आपको पहले से ही इतना स्मार्ट वर्क आपको करना है कि आप पहले से ही हर एक डायग्राम को ऐसे बनाओ कि आपके सारे डायग्राम्स उसमें आ जाए, है ना। इस टाइप से आपको बनाने हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है ड्राइंग शीट, दूसरा आता है ड्राइंग बोर्ड, तीसरा है मिनी ड्राफ्टर, चौथा है टी स्क्वायर, कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर, क्लाइनोग्राफ, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, टेम्पलेट्स,
पेंसिल और रबर। ठीक है, ये सारे जो बेसिक से इम्पोर्टेंट है जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है ना। तो आप इसमें देख सकते हो ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड, मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर, क्लाइनोग्राफ, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, टेम्पलेट्स, पेंसिल एंड रबर, ये सारा कुछ हम यूज करते हैं। ठीक है, अब जो आप लोगों के अलग अलग सेशन रहेंगे ना, अब आपकी बेसिक जो आपकी अब इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो अब आप लोग की स्टार्ट हो रही है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग अब आप लोग की यहाँ से स्टार्ट हो रही है और हर एक सेशन में अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाएगा। एक सेशन लेकर आएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस कितनी होती है ना, लाइंस का क्या महत्व है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, कितनी प्रकार की लाइंस होती हैं। दूसरा आपको सेशन लेकर आएंगे कि पेंसिल कितने टाइप्स की होती हैं और आपको किस टाइप की पेंसिल का यूज करना है, ये भी आपका एक अलग सेशन है। क्योंकि अगर आपको पेंसिल का यूज नहीं पता होगा, पेंसिल हमें कौन सी कब कैसे यूज करनी है, तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को क्लियरिटी के साथ नहीं बना पाओगे, है ना। ये कोई डायग्राम नहीं है कि आपने जो है इसको पेन से बना दिया या कैसा भी बना दिया। आपको ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, अगर आपने इसमें क्लियरिटी के साथ नहीं बनाया तो ये पूरा डायग्राम कैंसिल हो जाएगा, आपको इसमें एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। कि अगर आपने डार्क पेंसिल का यूज कर रहे हो, कहीं आप लाइट पेंसिल का यूज कर रहे हो, कैसे हमें यूज करना है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम अलग अलग सेशन में इसको हम कवर भी करेंगे। ठीक है, अभी हम बेसिक से इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा आता है ड्राइंग शीट। इस टाइप की आपको ड्राइंग शीट मिलती है। ठीक है, इस टाइप की लेंथ की आपको ड्राइंग शीट मिलती है। एक जो है राइट साइड में, बॉटम साइड में, राइट साइड बॉटम साइड में आपको एक टाइटल मिल जाता है जिसमें होता है नेम। ठीक है, जो भी आपका नेम है वो आप डाल सकते हो, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया या एनरोलमेंट नंबर हो गया, है ना, डेट हो गया, ये सारा कुछ आपको इसमें फिल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको कैसे फिल करना है, क्या आपको इसका साइज रखना है, कितनी आपको जो है लाइन आपको खींचनी है, कितना आपको mm लेना है, कितना सेंटीमीटर लेना है, तो ये सारा कुछ हम किस में पढ़ेंगे, लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। ठीक है, लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, तो ये भी हमारा एक सेशन रहेगा, लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, कि हमें कैसे ड्रॉ करना है ना, क्या हमें इसका साइज रखना है, हमें टाइटल ब्लॉक कितने में बनाना है, हमें इधर का साइज कितना रखना है, हमें ड्राइंग कैसे बनाना है, किस तरीके से हमें क्रिएट करना है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ड्राइंग शीट क्या होती है, ड्राइंग शीट आप देख सकते हो, ड्राइंग शीट एक सफ़ेद कागज होता है, एक वाइट पेपर होता है जिस पर हम कोई वस्तु को क्या करते हैं, बनाते हैं। अलग अलग टाइप्स की आकृति होती है, शेप्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, स्केल हमें बनाना है, डायगोनल स्केल हो गया या सिंपल स्केल है वो हमें बनाना है ना। और इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड जो भी हमें इस वाइट पेपर पे जो भी हमें बनाना होता है तो उसमें हम ड्राइंग शीट का यूज करते हैं, है ना। और इसकी क्या है कि जो आपको ड्राइंग शीट मिलेगी ना, वो फ्रंट से क्या होती है, जैसे फ्रंट से जो आपके पेपर्स होते हैं ना, नोटबुक के पेपर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेम पेपर रहेगा, लेकिन इसका जो बैक साइड होगा, बैक साइड क्या होती है, चिकनी होती है, यानी कि इसमें आपकी फिर पेंसिल नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी आपको उसमें ड्राइंग बनानी पड़ेगी, फिर भी उसमें आपको ड्राइंग बनानी पड़ेगी, है ना। उसमें अगर पेंसिल नहीं भी चल रही है ना, तब भी आपको ड्राइंग बनानी पड़ेगी। तो फ्रंट से तो बनाने में बहुत ईजी है, फ्रंट में आप इजीली बना लोगे, लेकिन बैक साइड में क्या है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, इसमें पेंसिल स्लिप होने लगती है, लेकिन फिर भी आपको इसमें ड्राइंग बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये हमारी क्या है, ड्राइंग शीट कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्राइंग शीट में, तो अलग अलग साइजेस दिए गए हैं, इसकी लेंथ विड्थ क्या होनी चाहिए, A0, A1, A2, A3, A4, A5, इस टाइप से आपको शीट्स देखने को मिलेंगी, ड्राइंग शीट्स देखने को मिलेंगी, अलग अलग साइजेस की ड्राइंग शीट होती हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ड्राइंग बोर्ड की, ड्राइंग बोर्ड आपका कुछ इस टाइप से होता है। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है कि एक टाइप का बोर्ड है और उसके ऊपर हम ड्राइंग शीट को फिक्स करते हैं, है ना, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ड्राइंग शीट को फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जैसे ड्राइंग बोर्ड है, ये मान लो हमारा ड्राइंग बोर्ड है, ये इस टाइप से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इस टाइप से जो हमारी शीट है इसको हम फिक्स कर देंगे।
इस टाइप से, यानी कि रखने के लिए आप कह सकती हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो आपके कॉलेजेस हैं तो जहाँ पर टेबल है वो बहुत अच्छी हो, है ना, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो टेबल है बहुत अच्छी हो सकता है कि इसमें आप शीट अगर टेबल के ऊपर रख रहे हो तो वो फिर आपकी ड्राइंग को खराब कर सकता है। इसलिए हम ड्राइंग बोर्ड का यूज करते हैं जिससे हमारी जो ड्राइंग है वो बहुत क्लियरिटी के साथ बने, है ना। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, फटाफट से सेशन को ज्वाइन करो और सेशन को शेयर करते रहो, ठीक है, सेशन को शेयर करते रहो। तो ड्राइंग बोर्ड का यूज हम क्यों करते हैं? ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए, ठीक है। जो ड्राइंग बोर्ड होता है ये बेसिकली हमारा किसका बना हुआ होता है? वुड का, यानी कि लकड़ी का बना हुआ होता है। ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसका उपयोग हम ड्राइंग शीट को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है कि हमारी जो ड्राइंग है वो बहुत इफिशिएंटली और बहुत स्मूथली बने, है ना, बहुत अच्छी, यानी कि दूर से अगर हम ड्राइंग को देखें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे हमें कि हाँ हमने ड्राइंग को बनाया है ना। जैसी आपको ड्राइंग आती है वैसे आप उसको बना रहे हो, उसको आप समझ रहे हो। तो जो हमारे इसलिए बोर्ड का आकार ड्राइंग शीट के आकार के अनुसार ही बनाया जाता है कि अगर हमारी जो ड्राइंग शीट है वो रेक्टेंगल शेप की है तो वो हमारा जो ड्राइंग बोर्ड है वो भी हमारा रेक्टेंगल शेप का ही होता है, जिससे हम इजिली ड्राइंग शीट को इसके ऊपर फिक्स कर सकें, है ना। दरारों को रोकने के लिए लकड़ी के हिस्सों को हम क्या करते हैं? ग्रिप प्रकार के इससे जोड़ा जाता है, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये ठीक है, ये इसको नीचे बॉटम के सरफेस पर हम क्या करते हैं? इस टाइप से जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं इनको फिक्स कर दिया जाता है, जिससे अगर आप किसी टेबल के ऊपर रखते हो तो जो ड्राइंग आप जब बनाते हो तो वो हिले ना, है ना, आपकी ड्राइंग खराब ना हो इसलिए। तो जो बोर्ड के किनारे पर टी स्क्वायर का हम उपयोग कर सकते हैं, और जैसे हमें मिनी ड्राफ्टर का यूज करना है तो इसलिए हम इस ड्राइंग बोर्ड पर मिनी ड्राफ्टर को भी हम फिक्स कर सकते हैं और इसलिए हम अपनी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा ड्राइंग बोर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ड्राइंग बोर्ड का भी देखो अलग अलग साइज रखा जाता है, D0, D1, D2, D3, इस टाइप से आपको क्या किस टाइप से आपको रखना है, इसकी लेंथ विड्थ हाइट कैसे आपको रखनी है, कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना है, एग्जाम पर्पस के लिए आपके कौन से इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, वो भी आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे कि कौन से यूजफुल रहेंगे, आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको बताएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर का यूज हम क्यों करते हैं? तो जैसे हमारा स्केल का यूज होता है, सेट स्क्वायर का यूज होता है, प्रोटेक्टर का यूज होता है, वैसा ही हमारा मिनी ड्राफ्टर का यूज होता है। मिनी ड्राफ्टर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का होता है। इसमें जो हमारा स्केल है एक हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली इस टाइप से फिक्स होता है, ठीक है। एक हमारा हॉरिजेंटली इस टाइप से और एक वर्टिकली, हॉरिजेंटली और वर्टिकली इस टाइप से फिक्स होता है मिनी ड्राफ्टर में, है ना। तो ये आपका स्केल का भी काम करेगा और ये आपका सेट स्क्वायर का भी काम करेगा, दोनों का काम करता है मिनी ड्राफ्टर। तो आप इसमें देख सकते हो ये हमारा इस टाइप का स्केल है, ये हमारा स्केल है, एक हॉरिजेंटल है, एक हमारा वर्टिकल स्केल होता है। इन दोनों को हम किससे फिक्स करते हैं? जो हमारा प्रोटेक्टर हेड है, ठीक है, इसको हम लॉक की सहायता से, यानी कि इसको हम इजिली मूवेबल भी कर सकते हैं कि हमें किस टाइप की लाइन को कहाँ खींचना है और कैसे हमें ड्रॉ करना है। और इसको हम क्लैंप, यानी कि जब हमारा जो ड्राइंग बोर्ड रहेगा, जो हमारा ड्राइंग बोर्ड है, इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं क्योंकि हमें स्केल को मूव भी तो करना पड़ेगा। जो हमारी ड्राइंग शीट रहेगी उसमें हमें स्केल को मूव करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें एक तरफ मिनी ड्राफ्टर को हमें फिक्स भी करना होता है ना। मिनी ड्राफ्टर को जब हम फिक्स करेंगे वो फिक्स हो जाएगा, तब वो ऑटोमेटिकली जो है हम उसको मूव भी कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये पूरा फिक्स वाला पार्ट होता है और इसको हम इजीली मूवेबल कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं पर स्केल, आपको जो है लाइन खींचनी है या आपको कहीं डबल लाइन खींचनी है तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा मिनी ड्राफ्टर है एक टाइप का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम ड्राइंग में कई कार्यों के लिए किया जाता है और इसमें दो भुजाएं होती हैं जो आवश्यक कोण के अनुसार समुच्चय होती हैं और इसमें एक जो है स्केल को हम ज्वाइंट कर देते हैं इंक्लाइंडली और वर्टिकली, दोनों साइड हम जो है स्केल को ज्वाइंट कर देते हैं। इसमें स्क्रू होता है जिसमें हम
लॉकिंग नट की सहायता से हम क्या कर देते हैं, ड्राइंग बोर्ड में इसको फिक्स कर दिया जाता है और जैसे आपको ड्राइंग बनानी होती है वैसे हम इजली इसके अकॉर्डिंग ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं, ड्राइंग को बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, मिनी ड्राफ्टर है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, मिनी ड्राफ्टर कहलाता है। इसमें हम जो है हॉरिजेंटल लाइंस खींच सकते हैं, वर्टिकल लाइंस खींच सकते हैं, झुकी हुई रेखा यानी कि इंक्लाइंड लाइन हम खींच सकते हैं, अवनत रेखा, यहाँ तक कि हम इसमें परपेंडिकुलर लाइंस खींच सकते हैं, पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। ये सारी लाइंस को हम इसके थ्रू ज्वाइंट कर सकते हैं, इसके थ्रू हम बना सकते हैं, किसके थ्रू, मिनी ड्राफ्टर के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या है, कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट होता है टी स्क्वायर, जो हमारा टी शेप का होता है ना, इस टाइप का, इसलिए हम इसको टी स्क्वायर कहते हैं। तो इस टाइप से जो हमारा फिक्स है, स्केल इस टाइप से फिक्स होता है, तो ये हमारा टी स्क्वायर कहलाता है। अब इसका यूज क्यों किया जाता है, टी स्क्वायर का यूज क्यों करते हैं, तो टी स्क्वायर का यूज जो है हमें हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइंस अगर हमें ड्रॉ करनी होती है तो इसमें हम टी स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक है, जब हमें ऊर्ध्वाधर रेखा या क्षैतिज रेखा खींचनी होती है तो हम टी स्क्वायर का यूज करते हैं। ये बेसिकली हमारा वुड या प्लास्टिक दोनों का बना हुआ होता है, लकड़ी का भी बना हुआ होता है और प्लास्टिक का भी बना हुआ होता है। ठीक है, और टी आकार में होता है, इसलिए हम इसको टी स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, ये किसके शेप में होता है, टी शेप में होता है, इस टाइप से आप देख सकते हो, टी शेप में होता है इस टाइप से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टी स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंपास। ठीक है, कंपास, तो कंपास का यूज क्यों किया जाता है, कंपास का आप देख सकते हो, हमें आर्क बनाना है या कोई सर्कल हमें ड्रॉ करना है तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, कंपास का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये जो सेक्शन, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, इस तरीके से हम पॉइंट को रखते हैं और हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, हम आर्क बना सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, कंपास का यूज कर सकते हैं। इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है, कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर, ये तो सभी ने देखे होंगे। जो नए इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे मिनी ड्राफ्टर है, ये बहुत कम लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों के लिए नया ही इंस्ट्रूमेंट है ना, किसी ने देखा नहीं होगा मिनी ड्राफ्टर किस टाइप से दिखता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि मिनी ड्राफ्टर का काम क्या है, तो वो तो हम नॉर्मल स्केल से भी खींच सकते हैं। क्या आप नॉर्मल स्केल से हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन, पैरेलल लाइंस नहीं खींच सकते हो क्या, स्केल से, रोलर स्केल से, है ना, तो हम इसमें नॉर्मल स्केल या रोलर स्केल का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जो मिनी ड्राफ्टर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं मिनी ड्राफ्टर का यूज, क्योंकि जैसे आप लोग कभी भी एक प्लेन पेज पर, लाइन वाले पेज पर नहीं, एक प्लेन पेज पर अगर आप कभी भी स्केल से लाइन को ड्रॉ करते हो ना, तो वो कभी कभी इंक्लाइंड हो जाती है, यानी कि तिरछी हो जाती है, या कभी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल फिक्स लाइन खींच लेते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फिक्स लाइन नहीं खींच पाते हैं, है ना। तो जो फिक्स लाइन नहीं खींच पाते हैं तो वो मिनी ड्राफ्टर का यूज करते हैं, जिससे कोई भी एरर ना आए, है ना। आप नॉर्मल स्केल से खींचोगे, कभी टेढ़ी लाइन हो जाएगी, कभी इंक्लाइन हो जाएगी, है ना, इस टाइप से। इसलिए हम मिनी ड्राफ्टर का यूज करते हैं, जिससे हम कोई भी ड्राइंग को अगर बना रहे हैं तो उसमें कोई भी एरर ना आए, है ना, कोई भी डायमेंशन में मिस्टेक ना हो। क्योंकि आप तो अभी सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग ही बना रहे हो, आप सिर्फ अपने एग्जाम के बेसिक्स पर बना रहे हो, लेकिन जो बड़े बड़े जो इंजीनियर्स हैं जो अपनी डिज़ाइनिंग बनाते हैं, तो उनको तो अपना पूरा, जैसे किसी मशीन की डिज़ाइनिंग करनी है, अगर उसमें कुछ भी एरर हो जाएगा तो उनकी पूरी मशीन का डिज़ाइन ही खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए हम मिनी ड्राफ्टर का भी यूज़ आपको बता दिया कि मिनी ड्राफ्टर का यूज़ है, और मिनी ड्राफ्टर की जगह आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हो इसकी जगह, है ना, इस टाइप से। तो ये हमारा क्या है, कंपास है। आप सर्कल को ड्रॉ करना चाहते हो, आपको आर्क ड्रॉ करना है, चाप लगाना है, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, कंपास का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिवाइडर। डिवाइडर का काम क्या होता है, डिवाइडर जैसे हमने स्केल में हमने मार्क कर लिया,
ठीक है, हम एक साइड, इसमें दोनों साइड ही क्या होती है, इस टाइप की पेन होती है, इसमें हम पेंसिल को फिक्स नहीं करते हैं, कंपास में हम पेंसिल को फिक्स करते हैं। ठीक है, और जो डिवाइडर है, जैसे हमें किसी एक लाइन को इक्वली अगर हमें 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है या फिर हमें इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो हम उसमें बार बार मेजरमेंट करते रहेंगे, 2 सेंटीमीटर, देन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस टाइप से हम बार बार उसमें मेजरमेंट करते रहेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है कि हम अगर डिवाइडर का यूज कर रहे हैं तो हम किसी एक लाइन को एक ही बार में इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइडर का काम क्या है, लाइंस में जो भी हम पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो आप डायरेक्टली इसमें डिवाइड कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन को डिवाइडर के थ्रू ही आप डिवाइड कर सकते हो। आप जैसे एक लाइन आपने ड्रॉ की, आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, आपको एक एक सेंटीमीटर में मार्क करना है, एक एक सेंटीमीटर में आपको मार्क लगाना है। तो आप कैसे लगाओगे, आप वही स्केल रखो और पेंसिल लो, वहीं पर 1 सेंटीमीटर पे मार्क लगा दो, इसमें आपको दोबारा डिवाइडर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हम इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिवाइडर आप देख सकते हो, डिवाइडर हमारा कंपास की तरह ही दिखता है, लेकिन अंतर ये होता है कि डिवाइडर के जो दोनों लेग्स हैं, इसमें सुई है, यानी कि इस टाइप के पॉइंट्स होते हैं। इसका उपयोग किसी रेखा या वक्र को, कर्व को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए हम डिवाइडर का यूज करते हैं। ये हमारा डिवाइडर का मेन यूज है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर इस टाइप के हमारे सेट स्क्वायर है। ठीक है, तो जो हमारा सेट स्क्वायर है या जो स्केल है, मिनी ड्राफ्टर का ही हम बोल सकते हैं। जैसे मिनी ड्राफ्टर का यूज है, वैसे हमारा स्केल और सेट स्क्वायर का यूज है ना। तो सेट स्क्वायर के थ्रू भी आप किसी हॉरिजेंटल लाइन को और कई टाइप्स की लाइंस को आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो, तो हम सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हो, जो हमारा सेट स्क्वायर है, इनके बीच एक कोण वाली रेखाएं खींचने के लिए, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमें अगर लाइंस को ड्रॉ करना होता है तो हम सेट स्क्वायर का यूज करते हैं, है ना। हम इसमें किसका यूज करते हैं, सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर तो सभी ने यूज किया होगा इस टाइप का, है ना। प्रोटेक्टर सभी ने यूज किया होगा इस टाइप से। तो जो हमारा प्रोटेक्टर है, इसको हम बोलते हैं चांदा, है ना, क्योंकि ये चांद की तरह है, इस टाइप से चांद की तरह है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्टर कह रहे हैं। अब इसमें हमें कोई भी एंगल को अगर हमें बनाना होता है तो हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। हमें 30 डिग्री का बनाना है, हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है, 60, 90, 120, 130, 145, 150, कितने भी टाइप्स का अगर हमें एंगल को ड्रॉ करना होता है तो हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। तो प्रोटेक्टर का यूज किस टाइप से किया जाता है, तो आप इसके नीचे एक पॉइंट देखोगे इस टाइप का। ठीक है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, इस पे हम क्या करते हैं कि अगर आपको किसी लाइन से अगर आपको यहाँ से किसी एंगल को ड्रॉ करना होता है, तो हम इस प्रोटेक्टर को उठाकर इसकी जगह बिल्कुल फिक्स कर देते हैं कि जो हमारा पॉइंट, ये पॉइंट है, वो हमारा इस पॉइंट की जगह बिल्कुल फिक्स हो जाए, है ना। तब जाकर हम क्या करते हैं, एंगल को ड्रॉ करते हैं। आप किसी भी टाइप के एंगल को ड्रॉ कर सकते हो, 30 डिग्री हो, 35 हो। आप देखोगे इसमें 30, 40, 50, 60 लिखा हुआ है ना। तो ये जो है, जैसे हमारा ये 20 है ना, तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हो, ये हमारा 25 हो जाएगा, ये हमारा 35 हो जाएगा, ये हमारा 45 हो जाएगा, ये हमारा 55 हो गया, ये हमारा 65 हो गया, है ना, इस टाइप से। तो आप हर एंगल को इसमें ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप हर एंगल को ड्रॉ कर सकते हो, तो इसमें हम प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंच कर्व। इस टाइप के हमारे फ्रेंच कर्व्स होते हैं। कोई किसी को पता है कि हम फ्रेंच कर्व का यूज क्यों करते हैं, किस लिए यूज किया जाता है फ्रेंच कर्व का, है ना। ये भी इंस्ट्रूमेंट आपका नया इंस्ट्रूमेंट है, बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि फ्रेंच कर्व भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ना। तो फ्रेंच कर्व का बेसिकली यूज हम इलिप्स बनाने के लिए करते हैं। इलिप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस टाइप का हमें इलिप्स बनाना हो, इस टाइप का इलिप्स बनाना हो, ये है ना। इस टाइप की जो इलिप्स बनाने के लिए, दीर्घ वृत्त जिसको कहा जाता है, इलिप्स बनाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। तो
फ्रेंच कर्व प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, अनियमित आकार में होते हैं, यानी कि अलग अलग शेप्स में होते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, है ना। यानी कि हमें कब कैसे कर्व बनाना है, कैसे हमें सर्कल बनाना है, तो हमें जो हम फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रहे हैं ना, तो फ्रेंच कर्व को हमें कैसे रखना है कि हमारा यहाँ से कर्व शेप आएगा, फिर हम इसको उठाकर रखेंगे कि हमारा ये वाला शेप बन जाए, फिर इसको उठाकर रखेंगे कि हमारा ये वाला शेप बन जाए, इस टाइप से। एक बार में नहीं बनेगा, आपको अलग अलग शेप्स के उठाकर आपको इसमें इलिप्स बनाना पड़ेगा, है ना। अलग अलग शेप्स में आते हैं। कभी कभी ड्राइंग के लिए अनियमित वक्रों या आकृतियों आर्क की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कंपास का उपयोग ना कर कर हम किसका यूज करते हैं, फ्रेंच कर्व का यूज किया जाता है ना। इसकी जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रबर। ये तो सभी को पता है कि हम रबर का यूज़ क्यों करते हैं। कोई हमारी मिस्टेक हो जाती है, कोई लाइन एक्स्ट्रा हो जाती है, उसको रफ करने के लिए हम रबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा, मैंने रबर का यूज़ किया, ये रफ हो गया। ठीक है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप जो रबर का यूज़ कर रहे हो बहुत बैड क्वालिटी की रबर का यूज़ कर रहे हो, है ना। एक अच्छी क्वालिटी रबर का यूज़ करना है, जो आप लिखो या आप जो आप पेंसिल से लिख रहे हो वो रफ हो जाए, है ना, ईजिली रफ हो जाए, ऐसी रबर का आपको यूज़ करना है। बैड क्वालिटी रबर का यूज़ नहीं करना है जो आपकी ड्राइंग शीट को बहुत गंदा कर दे या जो है ड्राइंग को गंदा कर दे, है ना। तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का रबर का यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है पेपर होल्डर। पेपर होल्डर यानी कि जो आप ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को फिक्स करोगे, तो किसके द्वारा आप फिक्स करोगे, तो आपको किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ तो करना पड़ेगा। तो इसमें आप किसका यूज़ करोगे, पेपर होल्डर का यूज़ करोगे ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए, है ना। अब आपने ड्राइंग शीट पर बना रहे हो, आपने फिक्स नहीं किया, कहीं ड्राइंग शीट इधर भग रही है, कहीं उधर भग रही है, तो उसको फिक्स करने के लिए हमें पेपर होल्डर का यूज़ करना है। आप इस टाइप की क्लिप्स का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप टेप का भी यूज़ कर सकते हो, सैलो टेप का यूज़ कर सकते हो फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो जब ड्राइंग शीट को बोर्ड पर रखा जाता है तो ये निश्चित स्थिति में नहीं हो सकती है, इसलिए हम ड्राइंग शीट को बोर्ड पर लगाने के लिए पेपर होल्डर का यूज़ करते हैं, है ना। इस टाइप से हम इसको प्रेस करते हैं, ये खुल जाता है और हम इजीली ड्राइंग बोर्ड पर जो हमारी ड्राइंग शीट है इसको हम इजीली फिक्स कर सकते हैं। तो ये सारे जो हमारे बेसिक से इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको ये सारे बेसिक से जो टॉपिक्स है वो आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिसने अभी तक एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से जाइए एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अपने कोर्स को परचेज कीजिए। आपके किसी भी बोर्ड का कोई भी सब्जेक्ट हो आपको इजीली अवेलेबल है, एएस टेक्निक ऐप पर अवेलेबल है। और इससे रिलेटेड इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट अगर आप पूरा कंटेंट चाहते हो, आप इसमें कैसे आपको ड्राइंग बनानी है, पूरा कंटेंट, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, बिल्कुल बेसिक से आपको ऐप पर भी आपको मिल जाएगा। तो अभी अपना जो है कोर्स को परचेज कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको कोर्स को परचेज करना है, कोई भी इंक्वायरी है या कोई भी परेशानी आ रही है तो आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपको नंबर मिल जाएगा। आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने परचेज कर सकते हो, इजीली कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।